देखिए ये क्लास 9 के RSML मैथ में सेकेंड चैप्टर पोलोनोमियल्स, इसके विषय में आज अध्ययन करते हैं। इसे पोलोनोमियल्स का हिंदी होता है बहुपद। इसमें सबसे स्टार्टिंग से इसका कुछ थ्योरी भी पढ़ते हैं, जिसमें एकदम सरल रूप में पहले आज इसको समझाया जाता है, तब इसका पूरे कंप्लीट इसका डिफाइन भी लिखा है। इसमें एक वर्ड का प्रयोग बार बार आएगा, इसमें कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का यहाँ फिक्स नंबर भी इसे हम लोग बोल सकते हैं कांस्टेंट, या इसको दूसरी तरह से हम लोग फिक्स नंबर भी बोल सकते हैं। हिंदी में इसको अचर बोलते हैं या कोई नंबर। तो जितने भी नंबर होता, अगर डायरेक्ट यह बोल दिया जाए कि रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर होते हैं वह सारा का सारा कांस्टेंट होता है। तो यहाँ लिख देते हैं कांस्टेंट में क्या, ऑल रियल नंबर डायरेक्ट। ऑल रियल नंबर्स में 9th क्लास या 10th क्लास के स्टैंडर्ड तक में जितने भी नंबर देखे हैं जानते हैं, वो सारा का सारा नंबर कांस्टेंट। जैसे 1 भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, 5 भी कांस्टेंट है, 1/2 भी कांस्टेंट है, 1/5 भी कांस्टेंट है, -3 भी कांस्टेंट है, -5 भी कांस्टेंट है, -3/5 भी कांस्टेंट, 1.5 भी कांस्टेंट है। इसी जितने भी नंबर है, जितने भी रियल नंबर है, सभी रियल नंबर कांस्टेंट होते हैं। इसके अतिरिक्त समझ, कभी कभी ये पाई लिखा हुआ मिले, ये पाई, ये भी कांस्टेंट है। और ये 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वह भी समझ लीजिए, याद रखिए। पाई जो है अपरिमेय संख्या, आई रेशनल नंबर। पाई अपरिमेय संख्या, आई रेशनल नंबर है। ये 9th और 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, याद रहे। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ये पाई जो है अपरिमेय संख्या है, इसे हम लोग आई रेशनल नंबर ही बोलते हैं, या आई रेशनल नंबर का उदाहरण हो ये पाई भी क्या है, कांस्टेंट है। इसी तरह ई मिलेगा कर, ई ये भी कांस्टेंट है। पाई का दशमलव के 2 स्थान तक जो मान होता है वह होता है 3.14, और ई का दशमलव के 2 स्थान तक मान होता है 2.71। अगर याद रह सके तो इसे अवश्य याद रखिएगा, आगे काम में। ये तो लिख ही दिए डायरेक्ट ऑल रियल नंबर। तो ये सारे का सारे नंबर जैसे आप लिखने कहेंगे तो यहाँ इसे 1, 2, 1/2, √2, √3 etc, ये सभी क्या है, ये कांस्टेंट के अंदर। हाँ, मैं जाएगा जैसे -3, -5, -1/2, -3/5 etc, ये सारा का सारा ये कांस्टेंट होता है, फिक्स नंबर होता है। अब इसे एक तरह से और भी समझे, अंग्रेजी में हम लोग पढ़े हैं 26 लेटर, जिसे हम लोग अल्फाबेट बोलते हैं। तो इन 26 लेटर में ए से लेकर के 19 लेटर जो, या इसे हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं फर्स्ट 19 लेटर, फर्स्ट 19 लेटर, फर्स्ट 19 लेटर जो होता है इसे कांस्टेंट माना गया। फिर से इस सेंटेंस को रिपीट कर रहे हैं। अल्फाबेट के फर्स्ट 19 लेटर जो है वह क्या है, कांस्टेंट के रूप में प्रयोग होता है या कांस्टेंट है। और लास्ट के जो 7 लेटर्स है इसे वेरिएबल माना गया या वेरिएबल। ये वेरिएबल है। अल्फाबेट के लास्ट के 7 लेटर क्या होगा, वेरिएबल। जैसे कि इसमें X, Y, Z etc, यह वेरिएबल रूप में प्रयोग किया। अब आगे जानेंगे पॉलिनोमियल्स। जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म होता है जैसे an(x) की पावर प्लस a
n-1 इधर से घटा भी सकते हैं, x की पावर n-1 प्लस an-2 x की पावर n-2। इसी तरह a0 x की पावर 0 या x की पावर 0 देंगे तो इसका मान 1 हो जाता है। तो ऐसे भी हम लोग a0 मिलेगा। यह भी एक पोलिनोमियल्स का क्या हुआ, जनरल फॉर्म। और ऐसे टाइप में इसका जनरल फॉर्म भिन्न भिन्न तरीका से लिखा जा सकता है, कई तरीका से इसका जनरल फॉर्म को लिख सकते हैं। बशर्ते यहाँ याद ये रखना है कि यहाँ जो लिखा हुआ जैसे an-1 an-2 या ad, ये क्या है, यह कांस्टेंट, इसीलिए कांस्टेंट सबसे पहले बताए, ये कांस्टेंट। और इसमें जो ये x है, x ये हो गया वेरिएबल। तो ये x वेरिएबल हुआ, तो ये y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, अर्थात वेरिएबल के रूप में जो लेटर का प्रयोग होता है कोई भी आप लिखा रह सकता। और ये n के बारे में यहाँ जाने, n, यहाँ n जो है यह क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स, या n बराबर डायरेक्ट या ये भी समझ सकते हैं नेचुरल नंबर, या पॉजिटिव इंटीजर्स। ये पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसलिए इसको जनरल फॉर्म के रूप में कहा गया। इस तरह हम ऐसे भी इसके जनरल फॉर्म को अगर उलट दें, जैसे यहां से शुरू करें a प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस डॉट डॉट प्लस an x की पावर, ये भी जो हुआ एक पॉलिनोमियल्स का यह जनरल फॉर्म भी, यही पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म। पहले ही समझा, इसको कई रूप में इसको समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, यह भी पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म। लेकिन याद रहे हमेशा इसका पावर जब भी होगा तो वह क्या होगा, नेचुरल नंबर। मतलब इसमें जो भी एल्जेब्रिक एक्सपेंशन है, अगर एल्जेब्रिक एक्सपेंशन का पावर नेचुरल नंबर होगा तो वह एल्जेब्रिक एक्सपेंशन क्या होगा, ये पॉलिनोमियल्स होगा। माइंड में यही ध्यान रखिए, इसका डिग्री, पावर, जिसे हम लोग घात भी बोलते हैं, ये हमेशा होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स, या पॉजिटिव इंटीजर्स को ही बोल सकते हैं नेचुरल। अगर ये नेचुरल नंबर होगा तो ये 100% यह पॉलिनोमियल होगा। जैसे उदाहरण के लिए कोई ऐसा एक लिखते हैं, जैसे यहाँ देखिए x² प्लस 5x प्लस 6, इसमें 3 टर्म है, लेकिन इसमें प्रत्येक का डिग्री देखिएगा, घात डिग्री। x² में इसका डिग्री क्या कहलाएगा, तो 2। 5x² में इसका डिग्री क्या है, तो 1। ये 6 यहाँ कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिग्री हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, यही इसका जो है डिग्री हुआ। यह इस तरह से हमें समझेंगे कि इसका घात जब भी या तो होल नंबर रहे, नेचुरल नंबर रहे, या पॉजिटिव इंटीजर्स रहे, वह 100% क्या होना चाहिए, तो वह जो हो जाएगा इसका मान, यह पोलिनोमियल्स का पहचान। ये पोलिनोमियल्स, ये 3 पद में जो है पोलिनोमियल्स, इसका कई पद भी हो सकता है। जैसे x की पावर 100 लिख दिए, 2x की पावर 75 लिख दिए, 3x की पावर 80 लिख दिए, प्लस ऐसे और भी कुछ लिखा जा सकता है। जैसा और कुछ टर्म बढ़ाते हैं, जैसे आप 5 लिख दिए, फिर x² लिख दिए, प्लस 1 लिख दिए। ये जो क्या हो गया, यह 100% पोलिनोमियल्स है। तो हमेशा याद रखेंगे, ये जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर। इसके साथ साथ इसमें यह भी जान सकते हैं कि इसमें 0 भी इंक्लूड हो सकता है। मतलब एल्जेब्रिक एक्सपेंशन पर जो है नेचुरल नंबर और पॉजिटिव इंटीजर्स ये तो है ही, लेकिन इसमें 0 भी समझेंगे। अगर एल्जेब्रिक एक्सपेंशन पर होल नंबर अगर पावर है, इसका अगर डिग्री होल नंबर है, तो वह एल्जेब्रिक एक्सपेंशन जो होता है
वह क्या होगा, पॉलिनोमियल्स होगा। तो यहाँ होल नंबर ही सबसे अच्छा है, इसको होल नंबर ही लिख देते हैं, तो इसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा और सारे नेचुरल नंबर भी आ जाएगा। तो इसकी जगह पर डिफरेंट करके सिर्फ यह भी समझ सकते हैं ओनली फॉर होल नंबर। अगर होल नंबर हुआ जिसे हम लोग पूर्ण संख्या बोलते, तो अब अच्छे से इसको सेट कर लीजिए। एक बार फिर से यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर एल्जेब्रिक एक्सपेंशन पर पावर होल नंबर होगा तो वह 100% क्या होगा, वह पॉलिनोमियल्स होगा, वह बहुपद। अब यहाँ पॉलिनोमियल्स में इसमें कहा जाता है लिनियर टाइप का, कुछ का जनरल फॉर्म लिख देते हैं व्यापक रूप, जैसे लिनियर। यहाँ लिनियर पॉलिनोमियल, तो लिनियर पॉलिनोमियल इसे समझ सकते हैं कि ऐसे एल्जेब्रिक एक्सपेंशन या पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता वह क्या हो जाएगा, लिनियर पॉलिनोमियल्स हो जाए। तो ऐसे इसका जनरल फॉर्म हम याद रख सकते हैं, इसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी। तो इसमें याद रखेंगे कि a इसमें 0 के बराबर कभी नहीं होगा, a नॉट इक्वल 0, और इसमें ए बी जो होगा यह बिलोंग्स टू आर होगा। ए और बी क्या होगा, रियल नंबर होगा, और एक्स का टर्म जब भी होगा वह वेरिएबल। तो ये एक्स के पदों में यह हो गया लिनियर पॉलिनोमियल, इसका जनरल फॉर ए एक्स प्लस बी। इसमें मिनिमम जो टर्म होता है वह 1 होता है और मैक्सिमम जो टर्म होता है वह 2 होता है। उदाहरण के लिए अगर देखेंगे तो यहाँ समझ सकते हैं जैसे 2x, यह लिनियर पॉलिनोमियल्स का उदाहरण हुआ। 3x यह लिनियर पॉलिनोमियल्स का उदाहरण हुआ। y ये लिनियर पॉलिनोमियल्स का उदाहरण हुआ। z लिनियर पॉलिनोमियल्स का उदाहरण हुआ। यहाँ लिखे 5x प्लस 1 यह लिनियर पॉलिनोमियल्स का उदाहरण हुआ। 7x माइनस 8 ये भी लिनियर पॉलिनोमियल्स का उदाहरण हुआ। जैसे यहाँ √2x माइनस 7 लिख दिए, यह हो गया लिनियर पॉलिनोमियल्स का उदाहरण। दूसरा इसमें समझेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो जनरल फॉर्म होता है वह ax² प्लस bx प्लस c, यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म हुआ। व्यापक रूप भी इसे बोलते हैं। इसमें भी याद रखेंगे कि a का मान यह 0 के बराबर नहीं हुआ, a नॉट इक्वल 0, a b c ये रियल नंबर है, a b c बिलोंग्स टू आर, और x इसमें भी क्या हुआ, वेरिएबल हुआ। तो इसमें समझ गए इसका, तो एग्जाम्पल भी इसका लिखते हैं। जैसे यहाँ लिखे x², ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुआ। y² क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुआ। x² प्लस 7 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुआ। जैसे x² प्लस 4x प्लस 5 ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हुआ। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में मिनिमम पदों की संख्या या टर्म की संख्या 1 होता है और मैक्सिमम टर्म की संख्या 3 होता था। इसी में क्यूबिक भी आएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, इसका जनरल फॉर्म देखेंगे। इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्म। इसमें मिनिमम टर्म की जो नंबर होगा वह हो जाएगा 1 और मैक्सिमम जो टर्म का नंबर होगा वह हो जाएगा 4। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे, तो इसका एग्जाम्पल देखिए x³ यह भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हुआ। x³ प्लस 7 ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हुआ। x³ प्लस 7x² प्लस 10 ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हुआ।
या √2x³ प्लस 5x² माइनस 8x प्लस 10। ये देखिए 4 टर्म में होते हैं। यह भी क्यूबिक पोलिनोमियल्स है, इसे अच्छे से याद रखें। देखिए इसका और भी जो डिफिनेशन है वो सारा का सारा डिफिनेशन भी लिख दिया जाएगा इसमें नेक्स्ट वीडियो में। इसमें कुछ सवाल लिख चुके थे तो पहले इस सवाल को ही समझाते हैं, और भी डिफिनेशन तो अच्छे से ही समझ में आएगा। तो इसमें एक चीज याद रखिएगा, जितना भी रियल नंबर है जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ये सब भी पोलिनोमियल्स होता है, और ये सब का जो घात होता है 0, जिसमें याद रखना है कि 0 का घात अपरिभाषित होता है, इनफिनिट। 0 के अलावा जितने भी रियल नंबर होते हैं वह सभी का घात जो होता है वह 0 ही होता है, जिसे डिग्री बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए कि इसमें कह रहा है सबका लिखने के लिए कि इसका डिग्री भी, से 2 क्वेश्चन। सबसे पहला देखिए यहाँ कह रहा है इसे पहचानने के लिए कि नीचे जो लिखा हुआ है प्रश्न है ये पॉलिनोमियल्स है कि नहीं। यह अगर पॉलिनोमियल्स है तो इस केज में क्या करना है कि इसका डिग्री भी लिखना है, डिग्री भी साथ साथ ही। तो देखिए इस प्रश्न को ही पहले सॉल्व करते हैं। यह पॉलिनोमियल्स है, तो देखिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है x⁵ माइनस 2x³ प्लस x प्लस 7। इसमें जितने भी टर्म है हर एक टर्म को गौर करेंगे और साथ ही साथ सब कुछ बताते जाते हैं, वह भी ध्यान रखें। देखिए यहाँ पहला टर्म है, यहाँ क्या x⁵ तो 5 देखे यहाँ होल नंबर है। हमें यही नजर रखना है कि इसका जो डिग्री लिखा हुआ है पावर के रूप में यह होल नंबर है। अगर होल नंबर दिक्कत हो रहा है तो होल नंबर का उदाहरण यहाँ पहले लिख देते हैं। यह होल नंबर क्या होता है ताकि पहचानने में किसी को दिक्कत ना हो। होल नंबर जो है इसका हिंदी होता है पूर्ण संख्या, और यह होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब तो अच्छे से रिवीजन हो गया होगा कि होल नंबर क्या होता है। होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉटर या इन्फिनाइट तक होता है यह होल नंबर। तो देखिए ये 5 जो पावर इसमें लिखा है यह क्या है, होल नंबर है। यहाँ 2x³ है, 3 है, यह होल नंबर है। x यहाँ पावर कुछ नहीं लिखा है तो 1 छिपा हुआ 1 है, यह होल नंबर है। इस 7 को हम समझ सकते हैं यहाँ 7 × x की पावर दी, तो यह 0 है, तो यह भी होल नंबर है। लेकिन ऐसा लिखाता नहीं है, इसे हम समझ सकते हैं। जहाँ भी कांस्टेंट लिखा हो तो वहाँ इसका मतलब हुआ उसमें घात जो हमेशा 0 होगा। सिर्फ 0 का घात अपरिभाषित होता है, बाकी जितने भी कांस्टेंट है सबका घात क्या होता है 0। तो इसमें देखिए जितने भी टर्म आया सारे टर्म को हम सर्च किए, और सभी टर्म जितना भी है वह सभी टर्म का घात जो है होल नंबर है। इसका मतलब हुआ कि ये जो एक नंबर में दिया हुआ है क्वेश्चन, ये अलजेब्रिक एक्सपेंशन, ये पॉलिनोमियल्स है। क्या लिख देंगे यस, या दिस फंक्शन इज पॉलिनोमियल्स, या जो लिखा हुआ है इतना एज पॉलिनोमियल, इसे लिख देंगे। और इसमें एक चीज कह रहा है कि इसका डिग्री भी बताने के लिए इसका डिग्री भी लिखना है। तो डिग्री में देखिए हर एक टर्म को हम गौर किए थे तो सबका डिग्री क्या था, अलग अलग था। लेकिन पॉलिनोमियल्स का जो डिग्री का डिफाइन होता है तो वह जितने भी टर्म है सब देखेंगे, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा होगा, जो मैक्सिमम होगा इसमें, वही इस पॉलिनोमियल्स का डिग्री कहलाता है। तो यह क्या आ गया, ये पॉलिनोमियल्स है और इसका डिग्री भी लिखना। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसमें देखे तो यह 5 हो गया, यह क्लियर हो गया। तो इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 2 नंबर जैसे यहाँ देखेंगे तो 2 नंबर में यह प्रश्न क्या आया, y³ माइनस यहाँ √3 हुआ। लेकिन इसे देखिए थोड़ा लिखावट को भी गौर करें। यहाँ y³ है माइनस ये √3, रूट जो है सिर्फ 3 में है, रूट सिर्फ 3 में, y में नहीं है। अगर ये रूट यहाँ तक ऐसे होता तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं होता, क्योंकि y भी रूट में हो जाता। याद रखेंगे रूट में सिर्फ 3 है। इसका घात भी होल नंबर है, इसका घात भी होल नंबर है 1। ये भी क्या है, पॉलिनोमियल्स है।
ये पॉलिनोमियल है, और जब पॉलिनोमियल है तो इसका क्या लिखना है, डिग्री भी लिखना है। इसका डिग्री क्या हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। तो बहुत सी आसान इसका टेक्निक है। 3 नंबर में जैसे प्रश्न है इसका देखें, यहाँ टी स्क्वायर माइनस 2/5t प्लस √2। इसमें भी जितने भी टर्म है सबको सर्च करें। इस टर्म का जो पावर यहाँ लिखा हुआ है 2, ये होल नंबर है। यहाँ t लिखा हुआ है, इसका पावर 1 होल नंबर है। ये सिर्फ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ने बताए थे इसका पावर 0 होता है। यह भी होल नंबर है, तो ये भी पॉलिनोमियल्स है। ये पॉलिनोमियल है, और इसका भी क्या लिखना है, डिग्री लिख देना। तो इसका डिग्री, तो देखिए सबसे ज्यादा बड़ा पावर क्या है, 2, इसका डिग्री हो गया 2। इसी में नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ देखिए 5√z, इसे अच्छे से समझेंगे क्योंकि यह डिफरेंट है। यहाँ 5√z का तात्पर्य जो है कि 5 तो है, इस z यह किस फॉर्म में है, यह रेडिकल फॉर्म में, सूट्स के फॉर्म में। इसे देखिए हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। इसका मतलब हो गया z की पावर 1/2 - 6, और ये 1/2, ये 1/2 जो है यह होल नंबर नहीं होता, यह होल नंबर में नहीं आता। ये बट्टे 1/2 ये फ्रैक्शन हो गया, ये रेशनल नंबर है, रियल नंबर है, लेकिन यह होल नंबर नहीं है। यह होल नंबर नहीं है तो याद रखेंगे ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। और जब यह पॉलिनोमियल्स नहीं है तो इसका डिग्री भी नहीं लिखना। जो पॉलिनोमियल्स होगा उसी का डिग्री लिखेंगे, जो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा उसका डिग्री नहीं लिखेंगे। लिख देंगे यहाँ पर इतना इज नॉट पॉलिनोमियल्स, इसको लिख देंगे। जो बहुपद लिखा हुआ जो टर्म बीजीय टर्म, तो लिख देंगे इतना इज नॉट पॉलिनोमियल्स। इसका काम खत्म, इसमें डिग्री और नहीं लिखना। जैसे 5 का देखिए, यहाँ x - 1/x, तो इसे अगर जनरल फॉर्म में अगर इसे लिखेंगे तो देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, ये x माइनस, इसे लिखाएगा x की पावर -1। जनरल फॉर्म इसको लाएंगे तब पहचानेंगे इसका डिग्री और का। तो इसका पावर चूंकि -1 आ गया, तो यह -1 जो है यह होल नंबर नहीं है, ये -1 होल नंबर नहीं है। जब -1 होल नंबर नहीं है तो यहाँ लिखेंगे x - 1/x इज नॉट पॉलिनोमियल्स। क्या लिखेंगे, x - 1/x इज नॉट पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। जब पॉलिनोमियल्स नहीं है तो इसका डिग्री भी नहीं लिखना है, यही समझना है। इसमें समझकर क्लियर करें। नेक्स्ट 6 में आइए, 6 नंबर क्वेश्चन में है x की पावर 108 - 1। यहाँ ध्यान दीजिए, इस टर्म में इसका पावर क्या है, 108। 108 जो है यह होल नंबर है, और 1 कांस्टेंट है, इसका घात क्या है, 0 है। तो ये जो है पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल्स। और जब ये पॉलिनोमियल्स है तो इसका डिग्री भी लिखना है। इसका डिग्री क्या हो जाएगा, तो यह 108 होगी, इसका डिग्री यही मैक्सिमम टर्म जो है वह इसका डिग्री होगी। 7 में देखिए, 7 में प्रश्न है √x - 1। वैसे याद रखेंगे रूट में जो भी यहाँ वेरिएबल टर्म होगा उसे समझ लेंगे कि वह प्राय जो है बहुपद नहीं होता, पॉलिनोमियल्स नहीं होता। इसे भी अगर इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ x की पावर 1/3 बन जाएगा -1। और ये 1/3 जो है ये होल नंबर नहीं होता, यह होल नंबर का एलिमेंट नहीं होता। 1/3 डज नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर या w, अर्थात 1/3 पूर्ण संख्या नहीं है। जब यह पूर्ण संख्या नहीं है तो यह भी पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो लिख देंगे इतना h नॉट पॉलिनोमियल्स। और जब पॉलिनोमियल्स नहीं हुआ तो इसका डिग्री भी नहीं होगा, इसका डिग्री भी खत्म। नेक्स्ट देखिए 8 का प्रश्न, यहाँ है 1/√2 x² -√2x + 2। ये देखिए यह अलजेब्रिक एक्सपेंशन है,
तो इसमें देखेंगे यहाँ घात x का पावर क्या है 2 होल नंबर है, यहाँ x का पावर क्या है 1 होल नंबर है, 2 कांस्टेंट है, इसका पावर 0। प्रत्येक टर्म जितने भी इसमें टर्म मौजूद है सभी टर्म का घात होल नंबर है, इसलिए लिख देंगे इतना है पॉलिनोमियल। लिख दिए। और यहाँ डिग्री भी इसका लिखना है, इसका डिग्री हो गया 2। बहुत ही आसान हुआ ये भी। 9 में देखिए, 9 में x की पावर -2 प्लस 2x की पावर -1 प्लस 3। इसमें देखिए यहाँ -2 ये होल नंबर नहीं है, फिर -1 ये भी होल नंबर नहीं है। वैसे कहीं एक जगह ही अगर मिल जाएगा इस प्रत्येक टर्म में होल नंबर नहीं है तो ये पूरा का पूरा टर्म पॉलिनोमियल्स नहीं होता। यहाँ इसमें भी लिख देंगे इतना है नॉट पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है और पॉलिनोमियल्स नहीं है तो इसका डिग्री क्या होगा, नहीं होगा, इसका डिग्री नहीं लिखा। नेक्स्ट 10 का देखिए, 10 में है यहाँ 1, तो 1 क्या है कांस्टेंट है, इसका पावर जो होता है हमेशा 0 होता है जो होल नंबर। ये 1 पॉलिनोमियल्स है और वैसे फर्स्ट में ही स्टार्ट करने से पहले ही बता दिए थे जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो सभी पॉलिनोमियल्स होते हैं, और कांस्टेंट या ऑल रियल नंबर्स आर पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ हो गया 1 या पॉलिनोमियल्स है, ये पॉलिनोमियल हुआ और इसका डिग्री लिखना है, तो इसका डिग्री क्या होगा 0 हो जाएगा, इसका डिग्री 0। देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, एग्जाम में ऐसे ही ज्यादा कांस्टेंट वाला ही पूछ देता है, तो याद रखेंगे इसका डिग्री क्या होता है 0 होता है। फिर 11 में -3/5 ये भी क्या है पॉलिनोमियल्स है और इसका भी डिग्री क्या होगा, इसका भी डिग्री 0 ही होगा क्योंकि ये भी कांस्टेंट हो। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ √2 y² -8, तो यहाँ देखिए √2 में है या ऊपर में है, या y का पावर गौर करना वेरिएबल का, इसका पावर 2 है, यह होल नंबर है, और 8 इसका पावर 0 होल नंबर है, ये पॉलिनोमियल्स है। ये पॉलिनोमियल है और इसका डिग्री अगर लिखेंगे इसका डिग्री हो जाएगा 2। ये क्लियर हो गया, आसानी से यह क्लियर हुआ। अब 2 नंबर का देखिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ कर रहा है इसमें डिग्री लिखने के लिए इसका, तो सिर्फ आसान है, इसका मतलब जितने भी यहाँ लिखा हुआ होगा ये सभी पॉलिनोमियल्स होंगे क्योंकि इसमें डायरेक्ट वे में डिग्री दिया है और डिग्री उसी का होता है जो पॉलिनोमियल्स है। इसमें तो 2 केस था, पहले पहचान करने के लिए जो पॉलिनोमियल्स था उसका डिग्री लिखना, इसमें डायरेक्ट वे में लिखा है डिग्री लिखना, इसका मतलब जितने भी है सभी इसमें पॉलिनोमियल्स होगा। इसमें पहचानने की जरूरत नहीं है, वैसे फिर भी सतर्क रहेंगे, लेकिन ये 100% ये सभी पॉलिनोमियल्स है, या जिसमें कंफ्यूजन होगा उसमें डिस्कस करें। जैसे ये पहला क्वेश्चन, इसमें देखिए इसका प्रत्येक का घात क्या है होल नंबर अवश्य, क्योंकि इसका ये 1 है, इसका क्या है 0, इसका हमें क्या लिखना है सिर्फ डिग्री। तो ऐसे ही डिग्री लिख करके इस क्वेश्चन को लिखेंगे, डिग्री लिख करके जो होगा उसका मान हुआ लिख देंगे। तो यहाँ इसी में डायरेक्ट समझा देते हैं, इसे याद रखें क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 मार्क का है, मल्टीपल चॉइस से पूछा जाएगा। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, तो इसका डिग्री यही देखिए बगल में लिख दे समझे, इसका डिग्री 1 हो जाए, इसका डिग्री क्या हो जाएगा 1, ऐसा ही डिग्री लिख के बराबर 1 लिख दे। इस क्वेश्चन देखिए यहाँ 3 है, यहाँ x है x², यहाँ तो मैक्सिमम कितना है इसमें 3, तो इसका डिग्री लिखेंगे, इसका डिग्री क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका डिग्री 3। यहाँ देखिए 9 लिखा हुआ, तो 9 का डिग्री यहाँ भी कांस्टेंट समझाए थे, यहाँ भी जितना भी कांस्टेंट होगा इस 9 का डिग्री क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका भी डिग्री, इसका डिग्री क्या हो जाएगा 0। फिर यहाँ देखिए 4 नंबर में इसमें सबसे ज्यादा पावर क्या है यहाँ 7, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा 7। और फिर यहाँ ये 5 नंबर में इसमें देखिए 9 है पावर 5 है 10, तो सबसे ज्यादा कौन है इस पर ध्यान रखेंगे, तो सबसे ज्यादा इसमें क्या 10 है, तो इस क्वेश्चन का डिग्री हो जाएगा ये 10 हो गया। फिर इसमें आइए इसका डिग्री क्या हो जाएगा
इसका डिग्री 2। इस तरह इतने प्रश्न को आसानी से समझा जा सकता है, इसको सॉल्व कर दिए।